मैंने आज आपके लिए कुछ ऐसे मराठी मूवीज चुन के लाई हूँ जो परिवार को अहमियत देता है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपके लिए वो फैमिली टाइज वाले मूवी दिखाती हूँ जो आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। क्या आप भगवान पे विश्वास करते हैं? तो आज जो मैं पिक्चर लाई हूँ वो नाम है अप्पा आणि बाप्पा। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है अप्पा नाम के एक आदमी का, जो एक मिडिल क्लास आदमी है, जो अपने परिवार को किसी न किसी तरीके से कमाकर संभाल लेता है। पर उसके पिताजी का बहुत बड़ा एक आशा है कि वो कैसे तो भी एक बहुत ही बड़ा ब्राह्मण भोज करे, पर उसके लिए पैसा उसको अपने पिताजी से लेना पड़ता है और उसके पिताजी का एफडी तोड़ने के लिए वो बैंक जाता है। और उसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आती है वो इस तरह से है कि किस तरह से वो इस बैंक वालों के साथ जूझता है अपने पिताजी के एफडी को तुड़वाने के लिए, और किस तरह से उसे पता चलता है कि अब उसका सहारा बस एक ही है, वो है बाप्पा यानी गणपति बाबा। तो ये कहानी एक बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताती है कि हमारा विश्वास हमें किस तरह से जीत की तरफ ले जाता है। आजकल एक नया ट्रेंड निकला है जहाँ लोग प्री वेडिंग शूट करते हैं। तो आज जो मैं आपका दूसरा पिक्चर जो आपके लिए लाई हूँ वो है वेडिंग सा सिनेमा। बस ये उसी कुछ लाइन में है कि एक बहुत ही अच्छी होनहार फिल्म मेकर है जो अच्छे कलाकारों के साथ अपना फिल्म बनाती है। उसको अचानक उसके बॉस की तरफ से एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जहाँ पे उसको जाकर एक वेडिंग का सिनेमा बनाना पड़ता है। तो ये पूरी कहानी उस पर आधारित है कि किस तरह से वो इन सब रिश्तेदारों को, फैमिली मेंबर्स को एक साथ लाकर, एक प्लेटफॉर्म में लाकर एक बहुत ही सुंदर प्री वेडिंग पिक्चर बनाती है। तो ये हमको इसलिए मजा आएगा क्योंकि हमको पता चलेगा कि हर इंसान का अपना सोचने का तरीका अलग है, और अगर दो परिवार वालों को एक साथ बिठा दे तो किस तरह से उनके बीच में जो अनबन होती है या जिस तरह की बातें होती है, और कितना मुश्किल है एक इंसान के लिए कि उन सबको एक साथ लाकर एक डोर में बांधकर एक मूवी बनाना। तो जरूर देखिएगा ये पिक्चर वेडिंग सा सिनेमा और एंजॉय कीजिएगा। अक्सर ये जाना जाता है कि जब एक इंसान रिटायर हो जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसको अपने पेंशन पे गुजारा करना पड़ता है और उसे लगने लगता है कि वो अपने परिवार पे बोझ हो गया है। इसी तरह का कुछ कहानी है हमारा एबी आणि सीडी। इसमें हमारे जो किरदार है चंद्रकांत देशपांडे, वो एक रिटायर्ड आर्ट टीचर है और वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और 2 पोते हैं। पर इनका ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उनके परिवार वालों का उनके तरफ बर्ताव बदल चुका है उनके रिटायरमेंट के बाद, और वो दिखने में भी आता है। पर अचानक उनके जिंदगी में कुछ ऐसी बात होती है जिससे हमें पता चलता है कि परिवार के सदस्य क्या, पूरे शहर के लोग, गांव के सब, पूरे टाउन के लोग उनके तरफ एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। तो भाई ये सब वो कैसे हुआ? तो ये ऐसा हुआ कि हमको पता चलता है कि चंद्रकांत देशपांडे ये हमारे सुप्रसिद्ध बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन के क्लासमेट थे, उन्हीं के स्कूल में पढ़ते थे। बस ये जानने के बाद आप जानना चाहिए कि ये पिक्चर में ऐसे चेंजेस आते हैं जहाँ पे हमको पता चलता है कि लोग जो उनको एक अलग तरीके से देखते थे अब वो किस तरह से उन्हें देखते हैं। तो ये मूवी आपको पक्का देखना होगा, और इसमें खास आपको विक्रम गोखले के इस किरदार, जो चंद्रकांत देशपांडे का किरदार में उन्होंने किस तरह से अपने बखूबी ये रिटायर्ड एक आर्ट प्रोफेसर का रोल निभाया है, ये देखने के लिए हमको एबी आणि सीडी देखना होगा। अक्सर हमने देखा है कि एक फैक्ट्री का मालिक अपने कामगारों पर अत्याचार करता है, उन्हें पैसे देने से हिचकिचाता है। आज जो मैं कहानी आपके लिए लाई हूँ जिसका नाम है बोनस। बोनस एक ऐसी कहानी है जहाँ पे एक अमीरजादा अपने नाना के फैक्ट्री चलाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसे लगता है कि बोनस देना फिजूल खर्च है। तब उसके नाना उसे एक चैलेंज देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम 1 महीना बिना अपने परिवार का नाम इस्तेमाल किए एक अनजान शहर में एक अनजान इंसान की तरह जाके रहोगे, और फिर तुम जब वापस आओगे और अगर तुमको लगा कि ये सब तुम्हारा जो इरादा है वो सच है, तो वो उसे उसकी तरीके से काम फैक्ट्री चलाने का मौका देंगे। तब जाकर अपना ये जो अमीरजादा है वो अपने परिवार के नाम और सुख आराम, ऐशो आराम सबको छोड़कर कोलीवाड़ा के एक छोटे से खोली में रहकर जिंदगी गुजारने लगता है। और वहीं उसकी मुलाकात सच्चाई से होती है, उसे पैसे की अहमियत पता चलती है, इंसानियत की अहमियत पता चलती है। तो ये फिल्म ऐसा है जहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि बोनस एक इंसान के लिए कितना अहमियत है, एक इंसान, एक गरीब आदमी के लिए बोनस कितनी जरूरी बात है। मेरी जो अगली फिल्म आपके लिए है वो है मालाकाइज प्रॉब्लम नहीं। इसमें एक पति पत्नी
मुंबई जैसे एक बड़े शहर में रहते हैं, दोनों बहुत कमाते हैं, बहुत काम भी करते हैं, पर उनको एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होता। और एक वक्त ऐसा आता है जब उनको लगता है कि अब उनका साथ रहना मुश्किल है, तब जाकर उनको उनके परिवार वाले अपने घर गाँव में बुलाते हैं। और जब वो गाँव जाते हैं और अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं, तब उन्हें रिश्तों का अहमियत पता चलता है। तो ये कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताती है कि कैसा रिश्ता निभाया जाता है। आजकल तो सगाई होती है, टूट जाती है, प्यार करते हैं लोग, तोड़ देते हैं एक दूसरे का रिश्ता। बस ऐसी ही एक कहानी है हमारे पास आज के लिए, जो है मुरब्बा। जैसा नाम आपने सुना है, वो मीठा भी है और खट्टा भी है। ये दो यंग कपल के कहानी है, एक है आलोक, एक है इंदु। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है जब उनको लगता है कि उनका रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो ब्रेकअप कर लेते हैं। पर इस कहानी में वो ब्रेकअप के बाद जो होता है वही हमारी कहानी का मेजर हिस्सा है। बिकॉज किस तरह से वो अपने परिवार वालों को समझा पाते हैं कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ, क्योंकि परिवार वाले तो उन्हें अपने परिवार का एक हिस्सा मान चुके होते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि कैसे हमारे परिवार वाले इन दो बच्चों को एक साथ फिर लाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारी ये फैमिली वाली एपिसोड पसंद आई होगी। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए और अन्य भाषाओं से भी फैमिली मूवीज लेकर आए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप हमें लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद लिखिएगा, ताकि हम और अच्छे मूवीज आपके लिए चुन कर लेकर आएंगे। हमारे फिल्मी फैमिली दिल से वाले चैनल को श्योर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट रहे और आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आए। तो जल्द मिलेंगे और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।